गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज पहली बार आप लोग पहली बार नहीं, बहुत टाइम देखा होगा मैं ऐसे रेडी वेडी होके ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैंने आपको दिखाती हूँ। मैंने पहनी ये वाली कुर्ती। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं एक इंगेजमेंट पार्टी में। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसलिए मैंने साड़ी वाड़ी अवॉइड की और बहुत ज़्यादा मेकअप कुछ भी नहीं किया। सिर्फ सनस्क्रीन लगाई है भर भर के और कॉम्पैक्ट से सेट कर लिया बस। एंड मैंने ये एक एक कड़ा डाल लिया और बस बिंदी लिपस्टिक लगा ली, दैट्स इट। इयररिंग्स पहन लिए। तो मैंने सोचा चलिए व्लॉग स्टार्ट तो कर ही देते। अब वहाँ पे कितना क्या शूट कर पाते हैं वो देखते हैं। तो व्लॉग में बने रहिए। अगर व्लॉग अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं, लेट्स गो। यहाँ पे ध्रुव भी रेडी हो गया है, बस हम वेट ही कर रहे थे क्योंकि हमारी बिल्डिंग के सभी लोग जा रहे हैं। तो हमारी बिल्डिंग में ही हैं, उन्हीं की इंगेजमेंट थी। तो मम्मी जी का थोड़ा तबीयत वगैरह ठीक नहीं था, तो इसलिए हमारे घर से सिर्फ मैं और ध्रुव गए थे। उसके बाद हम यहाँ पे पहुँच गए। फिर हम जब हॉल में पहुँचे तो फिर हमने सोचा चलिए ब्राइड से मिल लेते हैं। जब हम ब्राइड से मिलने गए तो उनका चल रहा था मेकअप। एक्चुअली महाराष्ट्रन है, महाराष्ट्रन ब्राइड हैं, तो इनके में ना 2 बार होती है। एक बार ग्रीन कलर की साड़ी पहन के होती है, उसके बाद इन्होंने उनके उसके बाद गाउन या लहंगा जो भी आपको पहनना हो वो पहनना। और आजकल तो वैसे भी चाहे किसी के भी शादी में कुछ भी रिवाज होता हो, लेकिन लहंगा और गाउन वगैरह तो कंपलसरी है। तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, बहुत ही अच्छा गाउन था, मेकअप भी बहुत ही अच्छा था और वो खुद भी बहुत अच्छी लग रही थी। और उनका फिगर इतना अच्छा लग रहा था, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे हम सब डिस्कशन कर रहे थे क्या कैसे। तो हम थोड़ा वैसे 1 बजे का टाइम था, लेकिन हम 2:15 बजे गए। उसके बाद भी हमें बहुत देर वेट करना पड़ा क्योंकि ना बहुत सारी प्रिपरेशन होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, इतना स्पेशल डे होता है उनका उस हिसाब से। लेकिन फिर भी हमें लग रहा था हम लेट हो गए, लेकिन फिर भी फिर बाद में हमने कहा चलो ठीक है, अच्छा हुआ हम लेट से आए क्योंकि आंटी वगैरह भी थे और सब यहाँ पे। फिर ब्राइड आ गई थी यहाँ पे स्टेज पे। और इनके यहाँ पे ना लड़के से पहले जो लड़के की यानी कि जो ग्रूम जो दूल्हा होता है उससे पहले उसकी बहन रिंग पहनाती है, फिर वो रिंग वापस ले ली जाती है, उसके बाद फिर दूल्हा पहनाता है। तो यहाँ पे वही रिचुअल्स हो रहे हैं और हम लोग बैठ के बस वेट ही कर रहे थे क्योंकि ना सबको अपना अपने काम पे जाना था। तो सब बहुत वो थे कि जल्दी से हो जाए तो चले, क्योंकि 1 बजे का टाइम था। ऑलमोस्ट हम लोग 6 बजे 5 या 6 बज गए थे हमें, तो इसीलिए। और यहाँ पे ये हैं जो खड़ी हैं, उनकी सिस्टर है, हमारी बिल्डिंग में ही रहती है, काफ़ी अच्छा लगता है नेचर है। उसके बाद यहाँ पे ना थोड़ा सा ये हो गया है, सीधी नहीं है वो। फिर यहाँ पे इसका वो कहते हैं इनके में कुछ रिचुअल्स होते हैं। देखिए 5 लेडीज आती है, तो ससुराल की तरफ से 5 लेडीज आती है और फिर उनको फूफू वगैरह लगाती हैं। महाराष्ट्र में ना फूफू और हल्दी का बहुत मान्यता है, बहुत ज़्यादा। अगर आप उनके घर वैसे भी जाते हैं ना तो वो ज़रूर लगाते किसी भी फंक्शन में। उसके बाद यहाँ पे फिर हो गई थी एंड वो सारी चीज़ें होने के बाद फिर ये एंट्री हुई थी और इतनी बारिश भी आ गई थी। अभी आप आगे उनका गाउन देखेंगे तो गाउन भी गीला हो गया था क्योंकि काफ़ी बाहर से घूम के एंट्री होती है। और एंट्री भी बहुत धांसू, बहुत ही अच्छी हुई थी। सबका ड्रीम होता है ऐसे एंगेजमेंट या मैरिज, बट सबकी पॉसिबल नहीं हो पाती है, लेकिन जिसकी होती है उसको गुड लक है, बेस्ट ऑफ लक है जो भी ऐसे करना चाहता है। तो काफ़ी अच्छी इंगेजमेंट थी इनकी और बहुत ही अच्छी लगी मुझे। तो ये बहुत प्यारी लग रही थी। आपको कैसी लग रही थी कमेंट करके बताइएगा। और ये हैं इनके हस्बैंड, होने वाले हस्बैंड, फियांसे। तो बहुत ही अच्छी एंट्री थी इनकी। और मैं बता दूँ इनकी है लव मैरिज है और 11 साल का रिलेशन है और अब जाकर कंप्लीट हुआ है, टच में। और फिर ना जब इनकी एंट्री हो गई तो फिर जब उन्होंने रिंग पहना दी, उसके बाद आप देखेंगे आगे जब ब्राइड ने रिंग पहनाई तो उनको काफ़ी वो इमोशनल हो गई। एक तो इसलिए क्योंकि उनकी मदर भी नहीं है, मतलब जो बेटी भी है इनकी मम्मी नहीं है, उससे बड़ी है इसलिए उनकी बेटी तो इनकी मम्मी भी नहीं है। और प्लस किसी को भी इमोशनल हो जाएगा क्योंकि आज की डेट में ऐसे साथ में आने वाले बहुत ही कम मिलते हैं जो कि 2 मतलब देखिए इनका गाँव ना पीछे से तो बहुत ही कम मिलते हैं। लेकिन 11 साल तक साथ निभा रहा, फिर उसे इस लेवल तक लाना, अपनी फैमिली को मनाना, सारी चीज़ें बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ तक वो पहुँचते हैं तो वही सारी चीज़ें हैं। फिर अभी आप आगे स्टेज पे देखिए थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी
पर वो तो नेचुरल है। उनको शायद हो सकता है अपनी मम्मी की भी याद आई हो, और सारी मिक्स फीलिंग्स होती है इस टाइम। जिनकी शादी इंगेजमेंट हो चुकी है वो तो समझ सकते हैं, चाहे कोई कितना भी मॉडर्न हो या पहले से जानता हो, बट फिर भी एक जो नर्वसनेस रहती है ना, वो तो हर किसी को रहती ही है। तो आपको व्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। मैंने बाहर का कुछ थोड़ा बहुत शूट करके आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो बस यही है। और यहाँ पे फिर ये जो हैं इनके फियांसे उनको रिंग पहना रहे हैं। काफ़ी अच्छा डेकोरेशन था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, और सबसे अच्छी थी ब्राइड। तो यहाँ पे इनको रिंग पहना दिया है, और उसके बाद फिर यहाँ पे अब बारी आएगी इसकी गर्ल की, जो जिनका नाम है नेहा। तो इन्होंने पिनाई, और उसके बाद फिर हमने खाना वाना खाया। और काफ़ी बारिश तो इतनी आ गई थी, इतनी। वैसे तो अच्छा ही होता है बोलते हैं, क्योंकि सुबह में बारिश का आना बहुत शुभ होता है। तो वही सारी चीज़ें हैं। और ये सारे, और एक चीज़ और, ये जो ऐसे स्पार्कल होते हैं ना, इसमें बहुत सेफ्टी की ज़रूरत रहती है, क्योंकि ना इसमें अचानक से बम भी फूट गया था। वरना ये फूटता नहीं, सिर्फ स्पार्क होता है, लेकिन टचवुड किसी को कुछ हुआ नहीं। और यहाँ पे जो कैमरामैन का काम होता है इंस्ट्रक्शंस देना, वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। तो अभी आप आगे देखेंगे कैसे इमोशनल हो गई। लेकिन फिर उनके जो फियांसे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे से उनको हैंडल किया, और उनको उधर जो चेयर है नीचे की तरफ, उधर उनकी मम्मी की फ़ोटो रखी हैं। तो बहुत ही अच्छा है। और इनको देख के तो मैं भी इमोशनल हो गई थी उस टाइम, और अभी भी बोलते वक्त भी थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे इमोशनल जैसा। तो बस यहीं तक का था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा। बहुत ही छोटा सा, सिंपल सा, प्यारा सा व्लॉग है। देखिए कैसे इमोशनल हो गई बहुत ज़्यादा। बट ऐसा ही रहता है ना कि हो ही जाते हैं, सभी होते हैं मुझे लगता है।